बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 22 सितंबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपको इल्म है कि 20 सितंबर 2020 को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। उस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज साहिबा की घड़ी के बहुत चर्चे रहे। चुनांचे सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ लोग उस घड़ी की मुख्तलिफ कीमत बताते हुए और लगाते हुए नज़र आए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मरियम नवाज साहिबा को वो घड़ी किस मुल्क के हुक्मरान ने तोहफे में दी और मरियम नवाज साहिबा ने उस घड़ी की क्या कीमत अदा की। एक सीनियर सहाफ़ी ने इस हवाले से एक तफसीली आर्टिकल लिखा है। वीडियो में आगे जाके उस सीनियर सहाफ़ी का नाम भी मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा, ताकि वो आर्टिकल पढ़ के और उसके मंदरजात पढ़ के आप लोग भी उस तहरीर से महजूज हो सकें और आप लोगों को ये अंदाज़ा हो सके कि आज तक जो हमारे सरों पे हुक्मरान मुसल्लत हुए हैं वो कितने बड़े ओहदों पे रहे और उनकी किस कदर छोटी आदतें थी। नाज़रीन, किस कदर तंग दिल लोग थे और तंग दस्त लोग थे, इस कदर दौलत होने के बावजूद भी। चुनांचे आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, वक्त ज़ाया किए बगैर। वो कालम निगार जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो लिखते हैं कि जैसे कि आपके इल्म में है कि तोशा खाना या तोहफा खाना में अपने हुक्मरानों को बाहर के सरबराहों से मिलने वाले तोहफे जमा कराए जाते हैं। हमारे हुक्मरानों को जो तोहफे मिलते हैं नाजरीन, तो वो तोशा खाना में जमा किए जाते हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो घड़ियाँ हों, चाहे वो गाड़ियाँ हों, जो भी कुछ हो। तो किसी भी गैर मुल्की हुक्मरान की तरफ से हमारे हुक्मरानों को जो तोहफे मिलते हैं वो तोशा खाना में जमा कराना ज़रूरी है। वैसे ही आपके इल्म में ये भी होगा कि हरीस हुक्मरान तबके ने ऐसा कानून बना रखा है कि इन तोहफ़ों को औने पौने दामों ख़रीद कर घर ले जा सकें। आज इसी मज़हक़ाख़ेज़ कानून की आड़ में लूट मार की चंद झलकियाँ हाज़िर खिदमत हैं। देखिए हादसातन इत्तेफाकन बड़े ओहदों पर पहुँचे लोग कैसे छोटी वारदातें डालते हैं। याद रहे कि ये चंद झलकियां हैं, वरना तोशा खाना पर तो एक किताब लिखी जा सकती है। उन्होंने शुरू किया है नवाज शरीफ से। पहले वो तफसील मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद मरियम नवाज साहिबा की घड़ी की तरफ भी आते हैं। वो कहते हैं कि 1997 में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को तुर्कमानिस्तानी वफद ने 4x2 फीट का एक कारपेट दिया। नवाज शरीफ साहब वो कारपेट तोशा खाना में जमा करा के और वहाँ पे कीमत लगवा के 50 रुपए अदा करके अपने घर ले गए, 50 रुपए में। और इसके अलावा 1997 में कतर के वली अहद ने एक ब्रीफ केस दिया। तोहफतन नवाज शरीफ साहब 875 रुपए अदा करके वो अपने घर ले गए। और इसके अलावा 1999 में सऊदी अरब से मिलने वाली 42.5 लाख की मर्सिडीज गाड़ी मियाँ साहब 6,36,000 रुपए अदा करके अपने घर चलते बने। और इसके अलावा वो लिखते हैं कि 1999 में सऊदी हुकूमत ने एक और तोहफा दिया जिसकी कीमत थी 1,05,000, लेकिन मियाँ साहब 14,500 रुपए अदा करके जो है ना वो भी घर चलते बने। इसके अलावा आगे चलें, अब आते हैं घड़ी पे कि अबू ज़हबी के हुक्मरान ने नवाज शरीफ, कुलसूम नवाज, मरियम नवाज को 3 घड़ियां तोहफे में दी। अबू ज़हबी के हुक्मरान ने नवाज शरीफ, कुलसूम नवाज की घड़ियां तो तोशा खाना में जमा करा दी गई, मगर मरियम नवाज तोहफे में मिलने वाली 3 लाख की घड़ी 45,000 में ले गई। यहाँ ये बताता चलूँ नाजरीन कि उन तोहफों की असल कीमत तो बहुत ज़्यादा होती है। अपने सरकारी बाबू यानी कि एक ब्यूरोक्रेट की टीम पहले इन तोहफों की मन मर्जी कीमत लगाती है और फिर इस कीमत का कुछ फीसद हिस्सा अदा करके हुक्मरान वो तोहफा घर ले जाते हैं। मिसाल के तौर पे अबू ज़हबी हुक्मरान की तरफ से मिलने वाली घड़ी जो थी, जो मरियम नवाज साहिबा 45,000 मिलेगी, उसकी असल कीमत 10 लाख से जायद मालियत की थी। 10 लाख से जायद
लेकिन हुआ क्या कि तोशाखाना में जो अपॉइंट ब्यूरोक्रेट हैं, जो अफसरान हैं, उन्होंने उस 10 लाख की घड़ी की कीमत पहले 3 लाख लगा दी और उसके बाद मरियम नवाज साहबा ने उसके 45,000 रुपये अदा किए और वो अपने घर चलती बनी। इसलिए ये वफादार और हिमायतियों की जब हम मुखालफत करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि आप देखें कि वफादार और हिमायती अपॉइंट इसलिए किए जाते हैं कि एक तोहफा है। यहाँ पे आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के दौर में, ठीक है, 1100 तोहफे मिले और उन 1100 तोहफों की कीमत नाजरीन 26 करोड़ रुपए थी। तो पहले उन्होंने तोशाखाना के ब्यूरोक्रेट्स जो अपॉइंट थे उनसे उन 26 करोड़ जो तोहफे हैं उनकी कीमत जो है वो 7 करोड़ लगवाई कि ये 26 करोड़ नहीं, ये 7 करोड़ लगाएं, और 7 करोड़ में से फिर 2.5 करोड़ रुपए अदा करके वो 1100 तोहफे जो है यूसुफ रजा गिलानी साहब अपने घर ले गए। तो इसलिए ये वफादार और हिमायतियों को जो है अपॉइंट किया जाता है। अब ये बात तो तय हो गई नाजरीन कि मरियम नवाज साहबा की घड़ी जो है उसकी कीमत 10 लाख है, तोशाखाना के ब्यूरोक्रेट्स ने उनकी कीमत 3 लाख लगाई, मरियम नवाज साहबा ने 45,000 अदा करके वो घड़ी जो है चलते हुए बनी। और इसके अलावा नाज़रीन आगे चलते जाएं उन्होंने जो है यूसुफ जो शौकत अजीज़ साहब है उन पे भी, उनके हवाले से भी खासी तफसील हमें मुहैया की है, प्रोवाइड की है। और वो कहते हैं कि शौकत अजीज़ साहब यहाँ पे आके हमें ये कहते रहे कि ये जनाब मैं इस मुल्क से कोई तनख्वाह नहीं लेता और मैं जो है ना इतना वफादार और इतना दर्द है मेरे दिल में इस मुल्क की ख़जाने का और मुल्क को आगे ले जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके हवाले से भी उन्होंने काफ़ी तफसीलात हमें बताई हैं। और शौकत अजीज़ साहब के हवाले से जो उन्होंने डिटेल प्रोवाइड की है नाज़रीन, उसके चंद एक जो झलकियाँ हैं वो मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं। वो कहते हैं कि शहजादा चार्ल्स उनकी अहलिया का दिया ज्वेलरी बॉक्स 2000 रुपए अदा करके शौकत अजीज साहब घर ले गए। टोनी ब्लेयर उनकी अहलिया का तोहफे में दिया हैंडबैग शौकत अजीज 300 रुपए में ले गए। चीनी वजीर आजम की जानिब से तोहफे में मिलने वाले पांडे को 1500 रुपए में ले गए। चीनी हुक्मरान के दिए ज्वेलरी बॉक्स को 6500 अदा करके घर ले गए। बांग्लादेशी वजीर आजम का दिया मोतियों का हार 5000 में ले गए। श्रीलंकन वजीर आजम का दिया नेकलेस शौकत अजीज 5000 में ले गए। बहरीन के वली अहद से मिली तलवार शौकत अजीज 9000 में ले उड़े। शौकत अजीज ने सोने की अंगूठियां, दर्जन भर नेकलेस, 18 कैरात सोने के जेवरात, तिलाई सिक्कों, मोतियों से लेकर टाइयों, बनियानों, जुराबों और हत्ता के नेकरों तक पे भी हाथ साफ किया। अब ये हालात थे हमारे माजी के हुक्मरानों के। आगे चल के उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से मुकम्मल तफसील बताई है और साथ ही साथ जो है आसिफ जरदारी साहब के हवाले से भी काफ़ी तफसील हमें मुहैया की है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें नाज़रीन कि कितने बड़े बड़े ओहदों पे ये लोग तैनात थे, लेकिन इनके दिल किस कदर छोटे थे और किस कदर बज़ाहिर तंग दस्त नज़र आने की ये कोशिश करते रहे, मश्क करते रहे। बखुदा यकीन कर लीजिएगा इन लोगों ने जो मुल्की ख़जाने पे हाथ साफ़ किया है और जो मुल्की मईशत के साथ खिलवाड़ किया है, ये जो उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि ये केसेस तो शायद अशरे अशीर भी नहीं है, अशरे अशीर भी नहीं है जो इन लोगों ने जो है ना इस मुल्की ख़जाने पे जिस तरह हाथ साफ़ किया और जिस तरह गरीब टैक्स पेयर्स आवाम का पैसा इन लोगों ने लूटा है। और इसलिए आज ये मकाफ़ात अमल का शिकार हैं। बेशक वो इमरान खान साहब को मुरद इल्ज़ाम ठहराते रहें, लेकिन हकीकत ये है कि ये मकाफ़ात अमल की तलवार इन लोगों पर चल रही है। उस सहाफ़ी का नाम जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है इरशाद भट्टी साहब है। आज उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, ये आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।